बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आपकी बारी, राकेश टिकैत। आप बड़ा दिल दिखाओगे, हम भी दिखाओगे बड़ा दिल, टाइम पर दिखाओगे। नहीं तो मतलब उठ रहे हैं ना फिर। हमने कहा है कि उठने का और बैठने की कहां बात अभी आई। अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई है। किसी का शादी ब्याह हो तो पहले दिन ही हो जाए, उसमें तो बहुत फंक्शन आवे शादी ब्याह में भी। तो ये एक शुरुआत करी है सरकार ने। अब ये है कि एमएसपी पे सरकार अपना जवाब बता दे, इसको हाउस में लेकर जाएगी वो बता दे। एक कमेटी बननी है, जो दूसरे मसले होंगे उस पर बातचीत होगी, क्योंकि मामले तो बहुत हैं। तो उस पर एक कमेटी बना दो, किसान और सरकार वो बातचीत फिर करती रहेगी। नहीं तो मतलब जो सत्र में तीनों कानूनों को रद्द अगर संवैधानिक तरीके से कर दिया जाता है, उसके बाद उठेंगे या तब भी नहीं उठेंगे? एमएसपी गारंटी कानून और एक कमेटी बनेगी भारत सरकार की और किसानों की, देश के जो और मसले होंगे आंदोलन ना करना पड़े और कमेटी बातचीत करती रहे। ये उस टाइम पे तय हुआ था सारी चीजें। तो सरकार अपनी बात से तो नहीं हटेगी, उनको बात करनी चाहिए किसानों से। अब आप डिमांड्स ऐड ये करते जा गलत रहे हैं, फहमी मुझे लग मत रहा है। रहे कि किसान सरकार ने कह दिया और किसान उठकर चला जाएगा। ये नहीं टिकैत जी, मतलब सम्मान के साथ में नहीं। अब शुरुआत में यह था कि संशोधन हो जाए, सरकार संशोधन पर राजी हो गई। फिर था कानून वापसी हो जाए, सरकार कानून वापसी पर राजी हो गई। अब है वापसी हो जाए और एक नया कानून भी आ जाए। ये डिमांड्स आप ऐड करते जा रहे हैं। मतलब अब एमएसपी गारंटी वाला जब तक बिल नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। एमएसपी गारंटी वाला कानून, ठीक है ना टिकैत जी? मैं ठीक समझ रहा हूं? एमएसपी गारंटी और एक कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे, सीड बिल है या और मामले हैं, भूमि अधिग्रहण के हैं, सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। पूरे देश को बेचा जा रहा है, मंडियां बेची जा रही है, तो किससे बात करेंगे फिर? तो वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो कमेटी में आएगी वो सारी चीजें। और ये जब तक बातचीत तब तक आंदोलन अब चलता रहेगा। मतलब उम्मीद जो लग रही थी कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और बोल दिया, तो जब संसद में तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा तो हम उम्मीद लगा रहे थे कि, मतलब आप कह रहे हैं जब तक बातचीत तब तक आंदोलन, ये अभी तंबू नहीं उखड़ेंगे? भाई सरकार बताओ तो पहले। सरकार ने बताई है नहीं, रेडियो पर संदेश दे दिया, तो संदेश से आंदोलन खत्म थोड़ा होते हैं। या यहां पे किंग जोंग का राज है, कोरिया थोड़ा है, ये तो हिंदुस्तान है। यहां तो टेबल पे बैठ के बातचीत होगी। ये कोरिया नहीं है कि सरकारी टेलीविजन पे खबर चला दी और आंदोलन खत्म। उस गलत फहमी में कोई ना रहे। पता क्या लग रहा है टिकैत जी? लग रहा है कि आपके मन में अब लड्डू फूट रहे हैं। अब कल को आप मांग कर देंगे, भाई जब तक टिकैत को कृषि मंत्री नहीं बताएंगे तब तक नहीं हटूंगा मैं। नहीं। एमएसपी ना ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है। इतने आगे की क्यों बात बताओ? ऐसा नहीं। 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी देश में। प्रधानमंत्री अब जो है वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो उस कमेटी के हेड थे और भी उसमें मुख्यमंत्री थे। उन्हें एक प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। वो कमेटी को लागू कर दो। आज ये प्रधानमंत्री है, तो एमएसपी पे गारंटी कानून बना। ये देश में बहुत पुरानी डिमांड है और इस आंदोलन का एक हिस्सा है वो। इसी से ही पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। तो मतलब जब तक कानून नहीं होगा एमएसपी गारंटी वाला, तब तक नहीं हटेंगे। अब ये नया एक ऐड हो गया बेसिकली, जब तक एमएसपी गारंटी वाला कानून नहीं तब तक आप नहीं हट रहे हैं। अब ये खबर है मेरे लिए। हम ये कह रहा है कि ये डिसाइड कल की मीटिंग है संयुक्त मोर्चे में, उसमें करेंगे। तो ये तो कंडीशंस लगा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना है। आप ये तो कंडीशंस लगाए जा रहे हैं आप। ये तो पहले था भाई संशोधन हो जाए, सरकार संशोधन को तैयार। फिर का बिल रिपील हो जाए, सरकार बिल रिपील को तैयार। अब आप कह रहे हैं ये भी हो जाए, कल को कहेंगे वो भी हो जाए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर कहेंगे मुझे कृषि मंत्री बना दो तब हटूंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना सर? नहीं कंडीशंस लगा रहे हैं। करेंगे, सरकार बातचीत तो करेगी। या सरकार लाठी के खुदे से हटाना चाह रही? भाई कल सीड बिल पे बात करनी है तो किससे बात करेंगे हम एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहां से जाना चाहते हैं।
एक बातचीत का माहौल बन गया। आगे फिर कोई भी आएगा, महीने 2 महीने में फिर कभी चर्चा करनी होगी तो कमेटी आके सरकार के लोग बैठ के अपना बातचीत कर ली। चलिए, तो एक शुक्रिया, वो तो माहौल धन्यवाद। बनाओगे ना। हाँ जी। धन्यवाद, बैठे रहिए, बैठे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।